हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रैम्पटन इंस्टीट्यूट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एस्पिरेंट्स, हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको डे 1 में बताया था, जब टेंस किए थे उससे पहले मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस, शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर आपको टेंस नहीं आएंगे इंग्लिश तो भी आ जाती है। तो वो क्या मिरेकल है कि आपको इंग्लिश आ जाएगी? दैट आर सेंटेंस। तो सेंटेंस करने के लिए आज हम कर देते हैं स्टार्ट। और इनको करने के लिए भी हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एट्सेट्रा के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, ये है आपके सामने सेंटेंस। सेंटेंस जो है ये कैसे बनता है? एक सेंटेंस सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मोस्टली क्या होते हैं? ये मॉडल्स होते हैं। आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, मॉडल्स को ही कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। तो मैं आपको कुछ जो मेन यूज़ होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। देखिए, आज हम 3 हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। इन तीनों का जो है, इनके एक खासियत है कि इन तीनों में लाइन के पीछे लगता है चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए शुड। शुड कहाँ पे आएगा? जब आप कभी भी किसी से कोई भी बात करते हो, एंड में होता है चाहिए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको इस बात का पता होना चाहिए कि लाइन, ये जो है हम लाइन बोल रहे हैं, ये हम या तो किसी को सलाह दे रहे हैं या किसी से सलाह ले रहे हैं। एडवाइस देना या फिर लेना, उस केस में लाइन के एंड में चाहिए और वहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब शुड। हमारा कैसे बनेगा? ये लाइन कैसे बनती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने ली है, आपको हर रोज एक गिलास दूध पीना चाहिए। यू शुड टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। यू हो गया सब्जेक्ट, फिर शुड आ गया हेल्पिंग वर्ब, टेक फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वो है, आपको हर रोज सैर करनी चाहिए। यू शुड डू वॉक डेली। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो सलाह देते हैं हमें, तो वहाँ पे शुड लगा के हमें बात करनी होती है। ये किसी डॉक्टर का कहना होता है या हमारा कोई वेल विशर हमें अच्छी सलाह देता है। तो आपको हर रोज़ सैर करनी चाहिए, इस तरह की बातें जो हैं शुड लगा के होती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मस्ट। मस्ट भी सेम कंडीशन है कि एंड में होगा चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइन के कहीं भी बीच में होता है अवश्य। तो अवश्य वाली कंडीशन में हमने मस्ट लगाना है। जैसे हम कह रहे हैं कि आपको पार्टी में अवश्य जाना चाहिए। आपको पार्टी में अवश्य मीन्स अवश्य आ गया और चाहिए आ गया, दैट मीन्स मस्ट आएगा। यू मस्ट गो टू द पार्टी। अब यू अगर यहाँ पे अवश्य नहीं होता, सपोज करो इसको मिस कर दो, आप बोलो कि आपको पार्टी में जाना चाहिए, फिर हमने यहाँ पे यू शुड लगा के बात करनी थी, लेकिन मस्ट अवश्य आ जाने से यहाँ पे मस्ट आ गया। आपको अध्यापक की बात अवश्य सुननी चाहिए। यू मस्ट लिसन टू योर टीचर। यू मस्ट लिसन टू योर टीचर। अगर ये अवश्य नहीं है तो यू शुड लिसन टू योर टीचर। इसी तरह से हमने ऊपर किया था कि आपको हर रोज सैर करनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी होता कि आपको हर रोज अवश्य सैर करनी चाहिए तो यहाँ पे मस्ट आ जाना था। अवश्य नहीं है तो आ गया यू शुड डू वॉक डेली। नेक्स्ट है हमारे पास ऑट टू। OUGHT, ऑट टू। ऑट टू का मतलब है, ये भी हमारा फ़र्ज़ होता है, ड्यूटी होती है जब हमारी किसी के प्रति, तब हम ऑट टू लगाकर बात करते हैं। लाइन के एंड में चाहिए ही होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए मीन्स, आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि रिचेस ऑट टू हेल्प पुअर्स। रिचेस मीन्स ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ऑट टू आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्प आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड पुअर्स। रिचेस ऑट टू हेल्प पुअर्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिए, हमें माता पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वी ऑट नॉट टू इग्नोर आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ऑट टू जो है ये वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट लगा के हमने बात की है। वी ऑट नॉट टू इग्नोर आवर पेरेंट्स। तो आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। तो वी ऑट नॉट टू इग्नोर आवर पेरेंट्स, ये हमारे हो गए सेंटेंस के। ये जो 3 हमने किए हैं हेल्पिंग वर्ब्स, कल हम नेक्स्ट 3 कर लेंगे।
और आपको बस याद रखना है यहीं से हमारी जो आइल्स की स्ट्रॉन्गनेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से राइटिंग टास्क 2 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, वो हम कभी फिर बात करेंगे। फ़िलहाल कल तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।